मुझे बोलो। कॉल में आपका स्वागत है, मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले नजर डालेंगे अभी के एक्शन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता। और आज के बाजार में हमने फिर से मेटल के प्राइसेस को यहां पर बढ़ते हुए देखा है। खरीदारी कल की गिरावट के बाद यहां पर काफी बेहतरीन देखने को मिली है। कच्चे तेल में भी 6 हफ्ते के हाईज पर कारोबार है। और सोने चांदी की अगर बात करें तो यहां पर भी बढ़त के ही अनुमान है। सबसे पहले नवनीत आपसे जानना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो आपकी टॉप पिक्स आज यहाँ पर कहाँ होंगी? अनुज आपसे जान लेते हैं, नवनीत का जब तक हम यहाँ पर जुड़ने का इंतजार करते हैं, आपकी टॉपिक्स आज बाजार में कहाँ होंगी? मनीषा जी गुड आफ्टरनून। हमने यहाँ पर सोयाबीन को सेल के लिए चुना है 7,150 के आसपास। स्टॉप लॉस 8,300 का रहेगा, टारगेट 6,900 तक देखने को मिल सकता है। वहीं हमने चने को भी यहाँ पर सेलिंग के लिए चुना है, करीबन 5,400 के आसपास बिकवाली करके चलें। 5,510 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 5,150 तक देखने को मिल सकता है। तो सोयाबीन और चने के अंदर बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। पर ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज में फिलहाल आती हुई। और अनुज, इसके साथ ही अगर आपसे हम यहाँ पर मेटल्स की बात करना चाहें, जहाँ पर इतनी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, यहाँ पर आपका क्या रुझान रहेगा? क्योंकि चाइना की तरफ से हमने कुछ बहुत चेंजेस यहाँ पर बाजार में आते हुए देखे हैं, चाहे वो टैक्स रिबेट को हटाने की बात है या फिर चाइना बाजार टाइटन करने की यहाँ पर बात कर रहा है। इन सब का इम्पैक्ट क्या मेटल्स पे आता हुआ नजर आएगा, या फिर आपको लगता है जिस तरह की इकोनॉमिक रिकवरी, अच्छे इकोनॉमिक डेटा, यूएस डॉलर में जो गिरावट है, उसका फायदा मेटल्स एज अ सेक्टर यहाँ पर उठाएंगे? अगर हम पिछले 2 महीनों को देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी हमने बेस मेटल में देखी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डेटा आए हैं उससे काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है। हालांकि कोरोना वायरस केसेस बढ़े हैं, मगर उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है, चाहे वो यूएस का डेटा हो, चाहे वो यूएस का अभी चाइना का डेटा हो, तो सभी डेटा जो है वो शो कर रहे हैं कि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही है, जिसका मेन इम्पैक्ट हमने सभी बेस मेटल पे आते हुए देखा है। हालांकि आगे जो चाइना की पॉलिसी है टाइटनिंग को लेके, हो सकता है कि उससे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, मगर फिलहाल जो अभी सिचुएशन है और जो इकोनॉमिक रिकवरी है और जो ट्रेंड चला है, वो हमें लगता है कि अभी भी एक पॉजिटिविटी में रहेगा। क्योंकि जो साइकिल अभी बेस मेटल में बनी है, हमें लगता है कि अभी और इसमें आगे गुंजाइश है भाव बढ़ने की। अगर हम कॉपर की ही बात करें तो जिस तरीके से कॉपर ने एक रिटर्न दिया है, हमें लगता है कि ऊपर में 770 780 तक के लेवल अभी और कॉपर में देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर है, और जो इकोनॉमिक रिकवरी हुई है और जो हमने इन्वेंट्री बेस मेटल की गिरती हुई देखी है एलएमई पे, उससे भी काफ़ी हद तक सपोर्ट रहा है। और जिस तरीके से चिली की माइन में जो स्ट्राइक चल रही है वेजेस को लेके, वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सपोर्टिव है। तो फिलहाल जो करंट फंडामेंटल फैक्टर हैं वो यही शो कर रहे हैं कि बेस मेटल में जो आगे ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहेगा। जी अनुज, आपसे कच्चे तेल के ऊपर भी एक राय यहाँ पर लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगातार बढ़त बनते हुए हमने देखी है। 6 हफ्ते के हाईज पर फिलहाल कारोबार है। बाजार को लगता है कि इवन एज भारत में एज ऑफ नाउ हम सेकेंड वेव कोविड की जरूर देख रहे हैं और उसका असर यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ यानी कि जुलाई से दिसंबर इस साल में यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी, डिमांड रिकवरी बेहतरीन होते हुए नजर आएगी और शायद एक मार्जिनल डेफिसिट भी देखने को मिले। इस तरह की रिपोर्ट्स यहाँ पर ओपेक ने, गोल्डमैन सैक्स ने, एफजी ने, सभी ने निकाली है। यहां पर आपका एक नियर टर्म और एक लॉन्गर टर्म यहां पर पर्सपेक्टिव कच्चे तेल में क्या रहेगा? देखिए 60 डॉलर को मार्केट ने काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट किया है, और हमने देखा है कि करीबन $64 तक WTI के रेट आते हुए दिखाई दिए हैं।
साथ में देखें तो जो डिमांड सिनेरियो जो हमने पिछले 1 महीने में गिरता हुआ देखा था, वहां से रिकवरी आती हुई दिखाई दी। यूएस के अंदर भी अगर देखें तो ड्राइविंग सीजन जो है वो यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। साथ में जो डिमांड को लेकर फैक्टर है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए हैं। और जिस तरीके से भावों में हमने एक रिकवरी देखी है, हमें लगता है कि आगे भी क्रूड के भावों में ऐसी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि ओपेक की तरफ से जो प्रोडक्शन कट है वो हम मई जून में आता हुआ देखेंगे, मगर उसके बावजूद कहीं ना कहीं जो डिमांड साइकिल है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और उसका रेप्लिकेशन हम भावों में आते हुए देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो डिमांड फैक्टर है वो यहाँ पर इस टाइम रोल प्ले करेगा, चाहे वो बेस मेटल हो, चाहे वो एनर्जी सेगमेंट हो। तो ऑलमोस्ट इकोनॉमिक रिकवरी जो हम देख रहे हैं वो सभी सेक्टर में यहाँ देखने को मिलेगी। तो उसके चलते ही अगर हम देखें तो क्रूड के भावों में आगे भी तेजी हम मान के चल रहे हैं कि देखी जा सकती है। और एक्सपेक्टेड है कि WTI के भाव $67, $68 तक और ब्रेंट $70 तक के लेवल को आने वाले दिनों में छू सकता है। बढ़त यहाँ पर फिलहाल जारी रह सकती है। एक्चुअली यही दौर हमने अक्रॉस कमोडिटी बाजार में आता हुआ देखा है, क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरी बेहतरीन है। बाजार ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेटा यूएस और चाइना की तरफ से आता हुआ देखा है। और यूएस की फेड मीटिंग का जिस तरह से हमने स्टेटमेंट्स पॉवेल की तरफ से कल आते हुए नजर आए, उनका भी यही कहना है कि रिकवरी है लेकिन अभी भी अनइवन है और जिस तरह की सपोर्ट आगे चाहिए होगी बाजार को मिलेगी, तो उसका भी काफी हद तक हमने फायदा बाजार को उठाते हुए देखा है। कॉलर्स पे जाना चाहेंगे, अपने दर्शकों को यहाँ पर अपने साथ जोड़ेंगे, जानेंगे उनके भी सवाल। सबसे पहले हमारे साथ उदयपुर से मुकेश जी फोन लाइन पर हैं। मुकेश जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैडम, मैंने मई महीने के 2 लॉट जिंक पे ले रखे हैं जी। तो 240 तक टारगेट हो सकता है अचीव। जिंक में हमने अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी भी है। एक्चुअली पूरे सेक्टर में यहाँ पर तेजी है, लेकिन अनुज आपकी तरफ वो सवाल डायरेक्ट करना चाहूंगी। 2 लॉट की खरीदारी है मुकेश जी की जिंक में, यहाँ पर 235 के स्तरों पर लिया है। उनके लेवल्स के बहुत आसपास के कारोबार हैं, भी 235 के जस्ट थोड़ा सा नीचे कारोबार होता हुआ नजर आया है। लेकिन जिस तरह के अपटिक्स हमने यहाँ पर मेटल्स में आते हुए देखे हैं, जिंक इंक्लूडेड, आपको क्या लगता है आगे जाकर क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है और मुकेश जी यहाँ पर अपने लेवल्स का क्या करें? देखिए, आज मॉर्निंग में ही इसने 237 के आसपास का हाई बनाया है और जो ट्रेंड पकड़ा है वो भी इसका पॉजिटिव है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल देखें तो सभी बेस मेटल में जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है। तो हमें लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। एक 232 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें। हमें लगता है कि 237 238 तक के लेवल यहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक आपको ऊपर के स्तरों पर करनी चाहिए। आज के हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे भी हैं। लेकिन इसी के साथ हमारे पास अब MP नीमच से अशोक जी फोन लाइन पर हैं। नमस्कार अशोक जी, क्या है आपका सवाल? मैडम, मैंने 4 लॉट गवार बाइंग कर रखा है फिजिकल जी 45 का। ऑल राइट। और अशोक जी, कब तक इसे होल्ड करना चाहते हैं आप? मैडम, जब 4 साल निकल गया तो अपन 2 साल पर और निकाल सकते हैं, 2 साल और निकाल सकते हैं। ऑल राइट। सो अशोक जी के पास यहाँ पर 4 लॉट ग्वार सीड है, लेकिन हाजिर में है और 4500 की खरीदारी है। अनुज, जैसे अशोक जी कह रहे हैं कि लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं, बदर्शते ये कि प्रॉफिट आगे जाकर मिले, क्या लगता है किस तरह के भाव देखने को मिल पाएंगे नियर टर्म और थोड़ा सा लॉन्गर टर्म भी, अगर आप यहाँ पर एक नजरिया दे सकें? देखिए, ग्वार में हमने पिछले दिनों में एक रिकवरी आते हुए देखी थी और हमने देखा था कि 4200 से 4300 के बीच आकर एक रेजिस्टेंस मार्केट को फेस हुआ है, मगर लोअर लेवल पर भी यहाँ पे एक्यूमुलेशन आता हुआ दिखाई दिया है। और जैसा कि इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो मुझे लगता है कि होल्ड कर सकते हैं। 4500 का लेवल मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 महीने में इनको देखने को मिलेगा, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि ज्यादा तेजी हम इसमें नहीं मान रहे हैं। मैक्सिमम हम 4500 से लेकर 4600 तक के लेवल को यहाँ पर मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर रिकवरी हुई है तो 4500 से लेकर 4600 तक आने वाले 3 से 4 महीने में देखे जा सकते हैं, तो वहां पर वो एग्जिट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके लिए यहाँ पर राय है। तेजी यहाँ पर बरकरार है। नवनीत भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। नवनीत, हम आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपकी टॉप पिक्स आज यहाँ पर कहाँ होंगी? क्योंकि जैसे अनुज ने कहा कि खरीदारी यहाँ पर आगे कुछ समय और जारी रह सकती है, चाहे वो मेटल्स है या कच्चा तेल है, सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली है। आपकी स्ट्रैटेजीज कहाँ होंगी? गुड आफ्टरनून मनीषा। या कनेक्टिविटी ग्लिच की वजह से थोड़ी सी देरी हो गई। मुझे लगता है कि चांदी में एक कंटिन्यूड अप ट्रेंड हमने लास्ट कुछ दिनों में देखा है और लास्ट 2 दिनों में थोड़ी सी गिरावट आई है, जो FOMC के चलते वो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसे ट्रीट करनी चाहिए।
मेरे हिसाब से 69 250 69 300 के बीच में फिर से बाय करने की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। 68 900 का आप स्टॉप लगाइए एंड 70,100 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ कॉपर में एक अच्छी बाय सिंक देखने मिल रही है और करीब करीब 730 से जो रैली स्टार्ट हुई है वो लगभग 765 770 के आसपास थोड़ी सी थमती हुई नजर आएगी। 762 के आसपास बाय करना चाहिए, 758 का स्टॉप लगाइए और यहाँ से 8 से 10 रुपए की बढ़त आपको अगले 2 से 3 दिनों में देखने मिल सकती है। तो ये यहाँ पर टॉपिक्स हैं, खरीदारी की राय यहाँ पर बरकरार है, चाहे वो मेटल्स हैं या फिर कच्चा तेल। और इसी के साथ एक और दर्शक का सवाल भी ले लेते हैं। दिल्ली से प्रदीप जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार प्रदीप जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरा सवाल है, मैंने चांदी का एक नोट 69,350 में लिया हुआ है जी, मई महीने का। और ये आपने कब खरीदा प्रदीप जी? ये मैंने लिया था जी करीब 15 दिन हो गए जी। ऑलराइट। और चांदी में हमने आज अच्छी खासी बढ़त फिर से यहाँ पर लौटते हुए देखी है। नवनीत क्या राय देंगे? 69,300 की यहाँ पर खरीदारी है, 15 दिन पहले लिया था और करंटली उन लेवल्स के आसपास के स्तर। उसके बाद हमने चांदी को करीब 70,400-500 तक जाके एक रिट्रेसमेंट करते हुए देखा है। मुझे लगता है कि चांदी में बाइंग सिंक ही है अभी भी और करीब करीब 6,000 रुपए की जो रैली देखी थी उसका तो एक छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हमको देखने मिल रहा है। फिर से इनको पोजीशन अपनी इंटैक्ट रखनी चाहिए और 70,500 71,200 तक के स्तर आपको अगले 7 दिन से 10 दिन के अंदर देखने मिल सकते हैं। तो पोजीशन इंटैक्ट रखने की रिकमेंडेशन रहेगी। चलिए, काफी उठापटक यहाँ पर चांदी में जारी है, लेकिन प्रदीप जी अच्छी खासी तेजी फिर से यहाँ पर आ सकती है। और जैसे नवनीत ने कहा, उनकी खरीदारी की पिक भी आज यहाँ पर चांदी में है 70,100 के टारगेट्स के साथ। तो अगले 8-10 दिन में आपको यहाँ पर फिर से मुनाफा बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। नवनीत, अनुज आपसे इजाजत लेना चाहेंगे क्योंकि जब लौटेंगे तो करेंगे कमोडिटी की चर्चा।